guys, welcome back to my channel. My name is Ananya and आप देख रहे हैं इंटीरियर माता and today we are going to give you a tour of a 4 BHK जो हम लोगों ने recently complete किया है in Mumbai Hiranandani and I'm super excited to show you the project and मैं आपको बताना चाहूँगी this project is dedicatedly executed and completed by the consultancy team we have. अगर आपको हमारे consultancy services के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ. We have an entire कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसमें आपको ईमेल करना होता है और यू हैव टू गिव अस अ कॉल इन दिस नंबर. और आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, हम आपको डिज़ाइन, आपके घर को डिज़ाइन करने में हेल्प कर सकते हैं. ना मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं रहती भी थी और यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट भी करती हूँ. सो मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी. लेट्स स्टार्ट विथ दिस फॉयर एरिया. नाउ दिस प्रोजेक्ट इंटायरली हैव अ वेरी मॉडर्न थीम क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट वही थी एंड काफ़ी मिनिमलिस्टिक प्रोजेक्ट है. तो यहाँ पे हालांकि बहुत ही प्रीमियम है, बहुत ही लग्जूरियस है, बट यू विल नॉट फील ओवरवेलमिंग इन दिस space. So panelings designs बहुत ही सिंपल रखा हुआ है. Now if you see this shoe rack, तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही सिंपल एक शू रैक दिया है एंड यू कैन सी द 3D ऑल्सो जो हम लोगों ने सजेस्ट किया था. एंड वी हैव ड्रॉयर्स कि आप बाहर से आ रहे हो, यू हैव योर मास्क, यू हैव योर कीज, यू कैन कीप देम हेयर. सो दिस इज द फॉयर एरिया. यहाँ पे मुझे और कुछ भी प्लेस नहीं करना था बिकॉज आई फील लाइक दैट विल बी टू ओवरवेलमिंग. सो इट इज़ लुकिंग प्रिटी क्लीन, प्रिटी नीट एंड आई लव इट. सो दिस इज़ द ग्रैंड लिविंग स्पेस एंड I am in love with the color and the theme that we have selected for this project. Again, just want to mention कि अगर हम चाहते तो बहुत ज़्यादा हेवी डिज़ाइन यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन client was very specific and as a designing firm, Interior Mata Studio represents minimalistic design क्योंकि वो मेंटेन करना भी इजी होता है एंड इट लुक्स रियली रियली प्रीमियम. सो दिस इज़ द सिटिंग स्पेस दैट वी हैव क्रिएटेड. ना मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगी. सो बैल्कनी में एज यू कैन सी द मोमेंट यू वॉक इन बहुत सारे नॉइजेस होंगे. ये जो स्पेस है इसमें ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं है. अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने WPC की पैनलिंग की है, नीचे ग्रास लगाया हुआ है. अदरवाइज लुक एट दिस व्यू गाइज. द व्यू इज़ द किंग एंड मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ करके इसको ब्लॉक नहीं करना था. द क्लाइंट कैन सिट इन दिस स्पेस, हैव अ चिलिंग इवनिंग and I think this space will be good to go. Let's talk about the space. Oh my god. Now this sofa आप 3D पे देख सकते हैं. हम लोगों ने exact same design replicate किया है and we have given this 2 tables दोनों साइड पे ताकि कोई भी है, कॉफ़ी है, कुछ भी है तो वो साइड पे ही रख के यूज़ कर सकते हैं. एंड दिस इज़ अ वेरी मॉडर्न डिज़ाइन जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है. फॉर द सेंटर टेबल आई वेंट अहेड विथ लिटिल बिट ऑफ गोल्ड टच. ऑल्दो 3D में अलग दिया हुआ था बट आई फेल्ट लाइक कि ये यहाँ पे बहुत ही प्रीमियम लगेगा एंड इट इज़ लुकिंग वेरी प्रीमियम. आई वॉन्टेड अ नेस्टिंग टेबल ओवर रेगुलर सेंटर टेबल क्योंकि स्पेस बहुत बड़ा है. हर एक चीज़ में छोटी छोटी डिज़ाइनर की इनपुट्स होते हैं एंड आई थिंक दैट मेक्स एनी प्रोजेक्ट रियली स्पेशल. So this is sitting cum cozy corner space. So this space is very special क्योंकि ये पहले initially 3D में प्लान था सोफ़ा के पीछे, but I thought this space is looking quite empty and अगर वहाँ पे ज़्यादा लोग आ गए so you need a space, extra sitting. So I thought I'll place it here. This is a space, this is a palm tree which is growing really well and otherwise बहुत ही कोजी हम लोगों ने सेटअप किया है. One thing I want to mention that जब भी आप कोई स्पेस प्लान कर रहे हो so make sure that you don't add too many elements and ये ध्यान रखते हुए आप डिज़ाइन करेंगे तो आपका घर बहुत अच्छा लग सकता है. You must have seen some designers creating panels in every wall,
सीलिंग पे नया कुछ डिज़ाइन बना दिया, नए नए लाइट्स, बट इफ़ यू सी आवर डिज़ाइन यू विल अंडरस्टैंड कि हम बहुत ही मिनिमल डिज़ाइन करते हैं। इसके पीछे रीज़न ये भी है, विद द बिजी लाइफ दैट वी हैव टुडे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। सो आई फील लाइक अ डिज़ाइन लाइक दिस कैन बी ईजीली मेंटेन even if you don't have a maid permanently, dusting all the day for you. Talk about this dedicated space. And the styling. The styling is always important. So हम हमारे प्रोजेक्ट्स के साथ सॉफ्ट फर्निशिंग एंड डेकोरेटिव ऐड करके आपको प्रोजेक्ट्स देते हैं। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि दिस इज़ द सॉफ्ट फर्निशिंग एंड डेकोरेटिव्स दैट वी टॉक अबाउट नाउ। ये वीकर के बास्केट्स हो गए, ये मिट्टी के पॉट्स हो गए, ये बहुत ही खूबसूरत एक प्लांटर है जो आइकिया से है। सो दिस स्पेस इफ़ यू हैव अ लुक यू विल अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू हैव सॉफ्ट फर्निशिंग एट योर प्लेस, अदरवाइज वो बहुत खाली लगता है। इट इज़ लाइक शादी का जोड़ा पहना दिया लेकिन मेकअप कंप्लीट नहीं किया, वैसा घर लगता है, वो हमें नहीं पसंद है। दैट्स वाई वी एक्चुअली स्टाइल्ड द एंटायर स्पेस एंड मैं क्लाइंट को ऐसे ही एज इट इज़ मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। दैट आर्म चेयर जो आपने अभी देखा इस स्पेस पे था अकॉर्डिंग टू 3D एंड लेआउट इफ यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, लेकिन मुझे लगा कि ये जो कॉर्नर है ये थोड़ा सा मूविंग स्पेस रखते हैं बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ पैसेज। तो हमने बस यहाँ पे एक फुल हाइट फिडल लीफ प्लांट हमने रखा है एंड विद दैट इट हैज़ रोलर्स। तो अगर कहीं पे शिफ्ट करना है, मूव करना है इन फ्यूचर दे कैन डू इट। सो वी पुट लॉट ऑफ थॉट्स इन ऑल ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स। मुझे लगता है ये रोलर वाला ऑप्शन काफ़ी कूल था और क्योंकि यहाँ से नेचुरल लाइट उनको काफ़ी मिलता जाएगा, सो दिस प्लांट विल ग्रो ब्यूटिफुल्ली। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ क्विक लुक फ्रॉम दिस एरिया टू द स्पेस। अगर आप किसी भी इस घर के किसी भी कोने पे आप चले जाओ यू विल सी द इंटीरियर इज़ सेम, इट विल गिव यू द सेम कोजी, बहुत कंफर्टेबल एक वाइब। एंड फॉर एक्स्ट्रा स्टोरेज वी एडेड दिस कंसोल यूनिट। यहाँ पे बहुत ही यूनिक एक डिज़ाइन बना गया है। आई नो इट इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम द फ्रंट बट इक्वली हम लोगों ने सेम लैमिनेट्स लेके हम लोगों ने ये डिज़ाइन किया है। बाय द वे द एंटायर प्रोजेक्ट इज़ ऑन लैमिनेट्स नॉट विनियर, क्योंकि वही क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी बिकॉज दे वांटेड टू हैव समथिंग लो मेंटेनेंस। सो मैंने ईशान को बोला कि आप इधर से आ जाओ, यहाँ से शूट करोगे तो यू विल हैव द फील ऑफ दिस स्पेस। दिस इज़ द बार एरिया, सर्विंग एरिया, दोनों ही एक साथ है। एंड उसके पीछे आप क्या सोच रहे हो, किचन है जो रेगुलर घर पे होता है? नहीं, वहाँ पे हम लोगों ने डाइनिंग स्पेस बनाया है। ये पूरा ही जगह ओपन था एंटायरली। इफ़ यू सी ऑन द फर्स्ट इमेज ऑफ द साइड ये पूरा ओपन था। हमने यहाँ पे बार यूनिट बनाया है, ऊपर हैंगिंग ऐसे सेटअप कर दिया है। एंड I am in love with this space guys because this is not only a bar area but at the same point of time this can be used as a multi function space, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो they can have their food here and also this can be a working space। जैसे मैं यहाँ पे काम कर रही थी तो यहाँ पे बैठ के आप आराम से थोड़ा काम कर सकते हो and you can have a chat with your family who is sitting there or in the kitchen, so this can be a very special space for that। सो चलिए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि ये जगह कैसा है। मूविंग ऑन टू दिस स्पेस गाइस, दिस इज द डाइनिंग टेबल। नाउ हाउ मेनी सीटर्स वी हैव? दिस इज टेक्निकली 4-seater डाइनिंग टेबल बट वी हैव दिस L शेप का स्टोरेज जो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक गया है। एंड वी हैव दिस ब्यूटीफुल हैंगिंग लाइट हेयर जो यहाँ पे प्लेस होने वाला है। नाउ यू माइट बी आस्किंग कि आने ना फ़ैन कहाँ है, मैं पहले से ही आंसर कर देती हूँ। फ़ैन जो है यहाँ पे नहीं है इस स्पेस में बिकॉज वो रिक्वायरमेंट नहीं था। तो हमने क्या किया है, AC को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है एंड AC की थ्रो यहाँ पे आती है। सो पीपल हु विल बी सिटिंग हियर दे कंफर्टेबल इनफ। नाउ आई लव दिस स्पेस बिकॉज वी हैव मेंटेन द सेम बेज एंड ऑफ वाइट थीम। एंड इफ़ यू जस्ट वांट टू सी कि ये पीछे से कैसा दिखता है, लेट मी शो यू। सो दिस इज़ द स्पेस इफ़ यू जस्ट सी इट फ्रॉम this angle,
तो ये काफ़ी सारा स्टोरेज हमने यहाँ पे दिया है, ओपन स्टोरेज, क्लोज स्टोरेज, हर तरीके की स्टोरेज जो हो सकता था वो हम लोगों ने यहाँ पे एकोमोडेट किया है। ये ओपन शेल्फ है जहाँ पे डिस्प्ले के लिए हम लोगों ने जगह बनाया है। एंड ओवरऑल द कलर थीम एंड स्कीम इज सेम। आइकिया के लाइट्स ये मैंने लिया था एंड आई थिंक 3D में भी अगर आप देखें जो अभी आप देख रहे हैं तो हम लोगों ने बहुत सारे पिक्चर फ्रेम्स हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया था इस वॉल पे और सामने वाले वॉल पे। लेकिन जब एक्चुअली साइट बन चुका था देन आई फेल्ट कि इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल ओवरवेलमिंग। सो आई हैड अ डिस्कशन विद द क्लाइंट कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो client said कि yeah, I even agree. So we decided to drop all the pictures and it is just the space, the light and the feeling, that's it. So this is the kitchen, huge space. यहाँ पे चारों तरफ storage है and हमने make sure किया है कि we use acrylic over anything because it looks very premium. उसके साथ आप देख सकते हो कैसे handles है and fabric जो कपड़े है वो हम लोगों ने अंदर दिया हुआ है, बट यू कैन हैव अ क्विक टूर ऑफ द स्पेस। एंड पीछे उनकी सर्वेंट क्वार्टर्स है, वो भी हम लोगों ने वुडन बनाया है टू गिव इट अ प्रीमियम फीलिंग, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली सर्वेंट नहीं रहने वाले हैं। ये हम लोग ऐसा गेस्ट स्पेस, ऐसा सिटिंग स्पेस की जैसा यूज़ करने वाले हैं। सो दैट पेंटिंग एंड कलरिंग इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। वेलकम टू द किड्स बेडरूम। ये एक बहुत ही कोजी रूम है और मैं जब भी आती हूँ आई फील लाइक के दिस स्पेस इज़ different altogether because the color, the subtle colors that we have selected, it looks very premium. अगर आप देख सकते हैं so we have kept the windows open. यहाँ पे curtains हम लोगों ने पूरे घर में actually same लिया है. Some people can ask me कि अनन्या क्यों आपने अलग अलग रूम के लिए अलग अलग कर्टन्स नहीं लिया है। दिस रूम इज़ डिफरेंट पार्ट ऑफ द एंटायर होम, इसलिए जो वॉल के कलर्स है और जो कर्टन्स है हम लोगों ने सेम रखा है। सो इसके 3D डिफरेंस भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। दिस वॉज द 3D एंड दिस इज़ वॉट यू आर सीइंग आफ्टर एग्जीक्यूशन, ऑलमोस्ट सेम राइट। सिर्फ डिफरेंस ये है कि पीछे वॉलपेपर दिया हुआ था एंड मतलब वॉलपेपर के साथ देयर वर आर्ट पीसेज एंड एवरीथिंग। अगेन क्योंकि एक बार बनने के बाद ये सॉफ्ट फिनिशिंग पोर्शन में आता है, आई फेल्ट लाइक एनीवे द रूम इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी। दिस आर्म चेयर, ये जो आर्म चेयर है ये यहाँ पे होने ही नहीं वाला था। सो यहाँ पे हम लोगों ने एक कोजी सिटिंग दिया है। सो इनिशियली प्लान में ये नहीं था, लेकिन जब हम लोग फाइनल डे हैंडओवर करने आए थे यहाँ पे विच वाज अराउंड 50-20 डेज एगो, तब मुझे लगा कि यहाँ पे एक सिटिंग स्पेस होने से अच्छा होगा। इट कैन बी वेरी कंफर्टेबल एंड कोजी एंड द डिसीजन वाज राइट। सो यहाँ पे हम लोगों ने एक सिटिंग रखा है। वी हैव द टीवी यूनिट राइट नाउ। वी आर नॉट गोइंग टू प्लेस एनी टीवी बिकॉज दिस इज अ किड्स रूम एंड वी हैव अ प्लांटर. This is how it is looking and this is the study unit guys. So this is the dressing space and यहाँ पे ये जो मिरर है ये भी हम लोगों ने आइकिया से लिया था एंड हम लोगों ने, क्योंकि ये एक बार दरवाज़ा ओपन होता है, वी हैड दिस एक्स्ट्रा स्पेस, वी थॉट वाई नॉट यूटिलाइज इट। तो ये डायरेक्टली वास्तु के हिसाब से बेड के सामने नहीं है एंड वी आर गेटिंग गुड इनफ स्टोरेज एवरीवेयर, even in this space. Please come to the guest bedroom and this is how it is. So builder ने already space दिया था। यहाँ पे inside storage है जो हम लोगों ने पूरा wardrobe बनाया है। So if you can see यहाँ पे 2 wardrobe है, टेक्निकली 3 wardrobe है क्योंकि वो 2 स्टोरेज है और यहाँ पे एक स्टोरेज है। तो हम चाहते थे कि विल कीप इट वेरी सिंपल। सो दिस इज़ द बेडरूम एंड सो ये है बेडरूम, अगेन वेरी मिनिमलिस्टिक, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आप सोच रहे होंगे फ्रेम्स क्यों खाली है, बिकॉज यहाँ पे उनके फैमिली पिक्चर्स लगने वाले हैं। अदरवाइज दिस रूम इज़ जस्ट दैट, बिकॉज अगर गेस्ट बाहर से आ रहे हैं, यू डोंट वांट सारे वॉल्स आप कुछ वॉलपेपर्स लगा दो या फिर बहुत हेवीली डिज़ाइन कर दो। इट इज़ सपोज टू बी वेरी सिंपल एंड फंक्शनल। वार्डरोब के अंदर में भी हम लोगों ने बैग्स रखने के लिए स्टोरेज बनाया है एंड वी हैव planned everything very nicely. Welcome to the master bedroom. So this is the walk-in closet. As you can see, यहाँ पे हम लोगों ने फुल wardrobes बनाए हैं एंड इन सारे wardrobes में बहुत अच्छे से सेक्शन दिया गया है. Now if you just open any of the wardrobes,
आपको देखने को अलग अलग सेक्शंस देखने को मिलेंगे एज पर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। एंड इसके ऊपर हम लोगों ने डूको पेंट किया है। कलर भी बहुत सटल है एंड बहुत ही प्यारा है। सो लेट मी शो यू, दिस इज द मास्टर बेडरूम गाइस। Obviously one of the prime bedrooms and one of my favorite rooms of this house। बहुत ही प्यारा है एंड बहुत ही कोजी है। It feels really cohesive if you know walking to this space। Reason के हम लोगों ने कलर ऑफ वाइट एंड बेज की ही डिफरेंट कलर्स हम लोगों ने लिया है। इससे इस स्पेस की जो लुक है वो काफ़ी अच्छे से निखर के आया है। एंड पीछे जो आप पैनलिंग देख रहे हो ये भी डूको का किया हुआ है। सारे फर्नीचर्स में इस रूम में डूको से ही काम किया गया है। इसके लिए काफ़ी एक प्रीमियम फीलिंग देता है। नाउ बहुत लोग मुझे पूछते हैं अनन्या डूको या प्यू के साथ जाऊँ? अगर आपको ग्लॉसी चीज़ें ज़्यादा पसंद है तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर प्यू, अदरवाइज डूको लुक्स रियली ब्यूटीफुल। इसके ऊपर ये जो बेडशीट्स है ये डार्क ग्रीन कलर के हैं, जो ऑलिव ग्रीन होते हैं, डार्केस्ट ऑलिव ग्रीन। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे भी हम लोगों ने फुल वार्डरोब दिया है। यहाँ पे भी काफ़ी स्टोरेज स्पेस है। इस जगह पे भी स्टोरेज स्पेस है। जो बिल्डर का एक एक्चुअली मिस्टेक ही था, वहाँ पे उन्होंने नुकाट दिया था, हवा यहाँ से आती है। सो यहाँ पे हम लोगों ने 2 बैठने के लिए जगह दिया है। पहले ये प्लान्ड नहीं था लेकिन एकदम फिनिशिंग स्टाइल में, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू ऑन द किड्स बेडरूम ऑल्सो आई फेल्ट लाइक वहाँ पे एक आर्म चेयर होता तो काफ़ी कंफर्टेबल होता। सेम विद द स्पेस, इफ़ यू कैन सी द 3D पे ये प्रपोज नहीं था लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पे प्लेस करते हैं, इट विल लुक रियली नाइस। एंड वी हैव डिफरेंट सिट आउट एरिया। वी हैव दिस वन जो काफ़ी कोजी है। यहाँ पे हम लोगों ने शेल्फ दिया है, शेल्फ के साथ लाइट। नाउ ये हम लोग छोड़ रहे हैं क्लाइंट के ऊपर कैसे वो डेकोरेट करना चाहते हैं। एंड द फ्रेम्स ऑल्सो, हम लोगों ने फ्रेम्स में पिक्चर्स इसलिए नहीं लगाया है बिकॉज यहाँ पे सारी उनके फैमिली पिक्चर्स आएंगे। एंड ऑल्सो वी हैव दिस स्मॉल सिट आउट, तो ये भी एक बैठने की जगह है। बहुत सारे, अगर यहाँ पे ऑल्दो ये मास्टर बेडरूम है लेकिन अगर 5-10 पीपल भी यहाँ पे बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं। नाउ वी हैव ड्रॉयर एंड दिस इज़ अ बेसिक टीवी यूनिट जो हमने क्रिएट किया है। एंड ड्रेसर के लिए दे डिडंट वांटेड टू हैव लाइक अ हेवी ड्रेसर। सो ऑल्दो यहाँ पे आपको बहुत स्टोरेज देखने को मिलेगा। एंड वी हैव जस्ट प्लेस्ड अ मिरर, अ सर्कुलर मिरर। दिस मिरर इज़ फ्रॉम IKEA। इस रूम की जो वाइब है वो मॉडर्न है एंड दैट्स व्हाई आई लाइक दिस रूम अ लॉट। इट गिव्स यू द प्रीमियम फीलिंग। As you can see, it looks really premium and it is complementing the building structure, the views and everything what we have made. So आज के लिए इतना ही guys, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, गो अहेड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हम लोग ऐसे वीडियोस बहुत बनाते हैं। एंड जो घर एक सपना सीरीज़ बंद था वी विल रीस्टार्ट बिकॉज अभी तो कोविड की सिचुएशन काफ़ी बेटर है। सो वो भी आने वाला है। सो मेक श्योर कि सारे वीडियोस आप देख लें। सो मैंने यहाँ पे कुछ वीडियोस आपके लिए रखा है जो सजेस्टेड वीडियो है, दूसरे होम टूर वीडियो जो देख के आप थोड़ा इंस्पायर्ड हो सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट अस टू डिज़ाइन योर होम, सो दिस इज़ द ईमेल ID एंड दिस इज़ द फ़ोन नंबर। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड आई विल हेल्प यू डिज़ाइन योर होम। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।